अटल आडवाणी का सपना पूरा करने में जुटे मोदी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना हो रहा पूरा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का भी हो गया खात्मा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर। मोदी के इस एजेंडे का मगर हो रहा जबरदस्त विरोध। ओवैसी और मदनी जैसे लोगों ने किया यूसीसी का विरोध। रूबी आसिफ खान ने विरोधियों को दिया करारा जवाब। कौन है रूबी खान जो मोदी के लिए बन गई चट्टान? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता पहले जनसंघ में रहकर राजनीति किया करते थे और उसी दौर से बीजेपी 3 बड़े एजेंडे पर काम कर रही थी, जो है राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन तीनों ही मुद्दों में से कश्मीर से अनुच्छेद 370 जहां पहले ही हटाया जा चुका है, तो वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। बाकी बचा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। और अब इस तीसरे मुद्दे को भी पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ कई मौलाना और मुस्लिम संगठन भी इसके विरोध में खड़े हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ रूबी आसिफ खान जैसी महिलाएं यूसीसी के मुद्दे पर मोदी के साथ खड़ी हो गई। कौन है रूबी आसिफ खान जो मोदी के लिए बनी चट्टान? यूनिफॉर्म सिविल कोड विरोधियों को दे दिया करारा जवाब। दरअसल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उसी वक्त से गरमाया है जब से विधि आयोग ने इस पर देश के नागरिकों से राय मांगी है और लोगों के पास 15 जुलाई तक का वक्त है जब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय विधि आयोग को दे सकते हैं। लेकिन विधि आयोग की इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में जाकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर माहौल और गर्मा गया। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग पीएम मोदी के इसी बयान के बाद जहां यूसीसी को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है, चारों तरफ से विपक्षी पार्टियों से लेकर मौलानाओं तक हर कोई यूसीसी का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के जिला अलीगढ़ में रहने वाली रूबी आसिफ खान ने यूसीसी के मुद्दे पर मोदी का समर्थन करके विरोधियों के साथ साथ कट्टरपंथी मौलानाओं को भी जबरदस्त झटका दिया है। बीजेपी से जुड़ी मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान ने कहा, सरकार हमेशा अच्छा कानून लेकर आई है और हमेशा नागरिकों की भलाई के लिए कानून लाती है, और ये कानून तो अच्छा है, खासकर बहन बेटियों की भलाई के लिए। जिन बहन बेटियों को तलाक दे दिया जाता है और उनके सारे हक मार दिए जाते हैं, परेशान होती हैं, दर बदर भटकती हैं, इस कानून के आने के बाद अब उन बहन बेटियों को इससे राहत मिलेगी और उनका कोई हक नहीं मारा जाएगा, उनको अपना अधिकार मिलेगा और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी सरकार का समर्थन कर रही रूबी आसिफ खान ने इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा, ये कानून वाकई में बहुत अच्छा है। समझदार लोग अगर सही से समझें तो अच्छाई है और नासमझ लोगों के लिए कुछ नहीं। मैं इस कानून से वाकई में बहुत खुश हूँ। मैं अपने सभी मुसलमान भाई बहनों से ये अपील करती हूँ कि इस कानून को समझें और समर्थन दें, ताकि इस कानून के जरिए अपनी बहन बेटियों को अत्याचारों से बचा सके और उनको उनका हक दिला सके। यूसीसी पर मोदी का समर्थन कर रही रूबी आसिफ खान के बारे में एक बात और आपको बता दें कि वो भले ही मुस्लिम समुदाय से आती हैं और इस्लाम धर्म का पालन करती हों, तो वहीं वो सनातन धर्म का भी पूरा सम्मान करती हैं। साल 2022 के सितंबर महीने में उन्होंने अपने घर पर गणेश चतुर्थी के दिन 7 दिनों तक भगवान गणेश की स्थापना की थी और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ भी की थी, जिसके बाद उन्हें मौलानाओं का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटी और कट्टरपंथी मौलानाओं को ललकारते हुए यहाँ तक कह दिया था कि मैं इन सब चीजों से डरने वाली नहीं हूँ। अब भी इन्होंने वही दौर पहले वाला अपना लिया। अब भी ये चाहते हैं कि इसे जान से मरवा दें। यह धमकियाँ मतलब मिल रही हैं मुझे तरह तरह की कि इसे इस्लाम से खारिज कर दो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मैं डरूंगी। बिल्कुल विसर्जन करूंगी पूरे विधि विधान के साथ में, कोई डर के साथ में नहीं। जैसे ले जाते हैं इसी तरह लेकर जाऊंगी। आपके परिवार का साथ आपको सबको साथ मिलता है? मेरा परिवार पूरा मेरे साथ है और मेन चीज़ मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मोहल्ला भी मेरे साथ है। लेकिन इससे आगे जाके सारे कट्टरपंथी मुसलमान रहते हैं, सारे कट्टर लोग हैं, बिल्कुल विरोध में मेरे खड़े हुए हैं। मैं इनके विरोध से नहीं डरूंगी। कभी कट्टरपंथी मौलानाओं से भी लड़ जाने वाली रूबी आसिफ खान अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऐसे वक्त में पीएम मोदी का समर्थन कर रही हैं जब ओवैसी जैसे नेता और मौलाना मदनी जैसे कट्टरपंथी नेता इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यूसीसी पर देश की बाकी हस्तियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है उसकी महिलाएं इसे सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि ये बिल आए और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो परेशानियाँ उन्होंने झेली हैं तो वो ये नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी झेले या हमारी बेटियाँ या हमारी बहनें इन सब चीज़ों के बीच में से गुजरें। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ सारे कानून हम सबके लिए एक जैसे। अगर मर्डर की सज़ा सामने वाले के लिए फांसी है तो वो हमारे लिए भी है, तो क्यों ना इसे शादी और तलाक पे भी लागू करा जाए। जैसे कि एक महिला का केस चल रहा है कोर्ट में, तो आदमी ने अपनी लाइफ मूव ऑन कर लेता है, वो दूसरी शादी कर लेता है, अपने बच्चे कर लेता है। पहली बीवी के जितने अधिकार है वो छीन के दूसरी बीवी को दे देता है। गैर शरई तरीके से शादियां कर लेते हैं, बिना इजाज़त लेके शादी कर लेते हैं। तो ये सब एक तरीके से इतना महिला का उत्पीड़न हो जाता है कि वो ऐसे जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है जिसके लिए वो बनी ही नहीं है। उसका पति होने के बावजूद उसे विधवा जैसा जीवन मिलता है। तो हम सब महिलाओं का यही आग्रह है कि इस बिल को लागू करना चाहिए। ये महिलाओं के हक़ के लिए बहुत बेहतर है। जहाँ मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न है हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। नंबर 1 कर सकते क्या आप? एक घर में 2 लोग नहीं रह रहे हैं, कई लोग रह रहे हैं। इस देश में हर थोड़ी दूर पे भाषा बदल जाती है। कल आप कहोगे एक ही भाषा बोलो, हर जगह भाषा बदल जाती है। परंपरागत लिबास बदल जाता है। कल आप ये कहोगे कि हर जगह एक जैसा लिबास होगा, तो ऐसा थोड़ी है। भारत देश एक मूल ढांचा है जो दुनिया में जाना जाता है।
ऐसे ही थोड़ी ना बाबा साहब ने उसको बना के दिया। मैं आभार करूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज अपने उद्बोधन में खास करके हमारे पिछड़े मुसलमानों की बात को उठाया है, ये तो काम उनका था जिन्होंने वोट बैंक बनाकर रखा था। जो आते थे और आकर खजूर खाकर चले जाया करते थे रोजा अफ्तार पार्टियों में, उनको आज आईना दिखाने का काम किया है आदरणीय मोदी जी ने कि आपने इनके सर पर छत देने का काम नहीं किया, इनके तन पर कपड़े देने का काम नहीं किया, इनके हाथ में कलम देने का काम नहीं किया, इनको रोजगार देने का काम नहीं किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने साफ कर दिया है कि हम सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं, यही मूल मंत्र हमारा है और इसको लेकर हम साथ चले हैं और सबको साथ लेकर चले हैं। और पिछड़े दबे कुचले मुसलमानों को, खास करके उन्होंने पासमानदा मुसलमानों की बात की, जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिला, ना उनको शिक्षा के तौर पर आगे शिक्षा दी गई और ना ही उनको रोजगार दिया गया। उनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया, बंधुआ मजदूर की तरह रखा है विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने। तो उनको एक आईना दिखाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज सबसे ज्यादा संपन्न अगर हुआ है पिछड़ा मुसलमान, तो हमारी सरकार में उनको संपन्न करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री जी का ये चुनावी भाषण है। पिछले 5 वर्षों में एक बार भी उन्होंने राजनीतिक दलों को बुला करके, स्टेक होल्डर्स को बुला करके कभी इस पर चर्चा नहीं की। आपको लगता है कि यूसीसी को लेकर एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है आगामी चुनाव में? ये ऐसा विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए, वरना ये चुनावी प्रक्रिया का एक शगुफा बन के रह जाएगा।